we'll be doing exercise 5.4 differentiation. Now this exercise consists of 10 questions, okay? And we'll try to sum up all these 10 questions in one video. So let's start. Now first question is we have to differentiate e to the power x upon sin x. Now in these kind of functions where you can see we have a function in a form of a fraction, that means we have a numerator and a denominator. तो हम इसमें क्या करेंगे, हमें पता है कि ये हमारा न्यूमरेटर है, ये हमारा डिनोमिनेटर है, राइट? तो हमारा जो एक फॉर्मूला हमने पढ़ा था डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन अपॉन सेकेंड फंक्शन, तो फॉर्मूला जो था इसका वो था सेकेंड फंक्शन का स्क्वायर, सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन. ठीक है, तो अब इसी फॉर्मूले को अप्लाई करते हुए इस क्वेश्चन करते हैं. जैसा कि हम देख पा रहे हैं, पहला फंक्शन जो है वो हमारा e टू द पावर x है, दिस इज द फर्स्ट फंक्शन, एंड सेकंड फंक्शन इज sin x, दैट इज e टू द पावर दैट इज सेकंड फंक्शन f2 इज इक्वल टू sin x. तो अब हम इसको यहाँ पे अप्लाई करते हैं इस फॉर्मूले को, फिर हम अपना आंसर निकालते हैं. तो जब भी इस तरह क्वेश्चन आए तो आप एक काम करिए, इंस्टेड ऑफ राइटिंग डी बाई डी एक्स यू कैन सिंपली से लेट y is equal to e to the power x upon sin x. So on differentiating आप यहाँ पे dy by dx लिख सकते हो या सिंपली y डैश लिख सकते हो. अब y डैश लिखो चाहे आप dy by dx लिखो, कोई दिक्कत नहीं. ठीक है, इन दोनों को मत लिखना, कोई भी एक लिख दो, आपकी चॉइस है. सो लेट्स स्टार्ट. तो जैसा कि डिनोमिनेटर का स्क्वायर होता है नीचे खाली, तो sin स्क्वायर x, ओके, डिनोमिनेटर का हम भी लिख देंगे e to the power x का डिफरेंशिएशन इज ऑलवेज इक्वल टू e to the power x. ठीक, नेक्स्ट माइनस e to the power x को ऐसे वैसा छोड़ देंगे और sin x का डिफरेंशिएशन cos x. हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं y डैश इज इक्वल टू e to the power x कॉमन ले लिया और यहाँ पे आंसर आ गया sin x माइनस cos x अपॉन साइन स्क्वायर एक्स. ठीक है, नाउ दिस इज आवर फाइनल आंसर. ये तो हमारा आंसर आ गया. अगर किसी को दिक्कत है कि e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कैसे होता है, तो मैं आपको सिंपली बता दूं यहाँ पे कि जो d बाई डी एक्स ऑफ e टू द पावर x होता है इट्स ऑलवेज इक्वल टू e टू द पावर x. ना एक्सपोनेंशियल फंक्शंस की खास बात यहाँ पे ये होती है कि अगर e to the power ax दे रखा है, that means any coefficient of x, okay, so the answer would be a times of e to the power ax. If there is a differentiation of e to the power ax, so the answer would be a times of e to the power ax. Okay, now अभी हम बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पे करेंगे जहाँ पे हमें पता लगेगा कि जैसे जैसे कोफिशिएंट्स आते जाएंगे मैं आपको बताता जाऊंगा कैसे कैसे यहाँ पे करना है क्वेश्चन. ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड. And let's come to question number 2. Okay, question number 2 says e to the power sin inverse x. Okay, again let y is equal to e to the power sin inverse x. Now here we can see instead of e to the power x we have sin inverse x. So what we gonna do, we will simply write डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x, इट इज e टू द पावर x और यहाँ पे पावर x की जगह पे sin इनवर्स x दे रखा है. सो लेट e टू द पावर sin इनवर्स x एंड नाउ वी विल डिफरेंशिएट द sin इनवर्स x पार्ट. सो लेट मी राइट इट डाउन. ओके, इन दिस स्टेप दैट वी विल बी डिफरेंशिएटिंग sin इनवर्स x एंड हम ऑलरेडी जो है डिफरेंशिएशन sin इनवर्स x वगैरह के फॉर्म में पढ़ चुके हैं. e to the power sin inverse x into 1 upon under root 1 minus x square. This is our final answer. Okay, I will give you few seconds to take a screenshot, then we will go to next set of questions. Thank you. Okay, let's start with next set of questions. Now first question is, actually question number 3 is, we have to differentiate e to the power x to the power cube.
ओके, नाउ अगेन e की पावर x होगा तो सीधा सीधा डिफरेंशियल e की पावर x हो जाता, पर यहाँ e की पावर x तो है नहीं। सबसे पहले क्या करेंगे, लेट y इज इक्वल टू e टू द पावर x, सो y डैश हमारा क्या हो जाएगा, और e की पावर x का डिफरेंशियल e की पावर x होगा, ओके, पर e की पावर x ना होगा x क्यूब है, तो अब अलग से हम x क्यूब को डिफरेंशिएट करेंगे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 3x स्क्वायर टाइम्स e टू द पावर x। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 4। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 जैसा कि आप देख सकते हैं थोड़ा सा लेंथी है, डिफिकल्ट नहीं है, लेंथी है, खाली थोड़ा लंबा जाएगा बट आसान है। ओके, देखने में टफ लग रहा है बट इट इज वेरी इजी। व्हाइल वी विल अप्लाई चेन रूल, जैसे कि मैं यहाँ पे इस जो कॉन्सेप्ट हम कहते हैं कि हम एक्सटेंडेड डिफरेंशिएशन जिसे कहते हैं वो हमारा चेन रूल हो सकता है। अब इसमें हम क्या करेंगे, हम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। पहला स्टेप क्या होगा, पहला स्टेप होगा कि हमें साइन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। स्टेप नंबर 2 होगा हमें tan इनवर्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, एंड स्टेप नंबर 3 होगा हमें e टू द पावर x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, e टू द पावर माइनस x के। तो चलिए देखते हैं कैसे होता है। तो सबसे पहला काम करेंगे, लेट y इज इक्वल टू साइन tan इनवर्स e टू द पावर माइनस x। नाउ डिफरेंशिएशन ऑफ sin x क्या होता है हमारा, cos x होता है। सो y डैश लगाएंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, और sin x का डिफरेंशिएशन cos x, और यहाँ x की बहुत बड़ी सी वैल्यू है तो हम देंगे cos ब्रैकेट में tan इनवर्स e टू द पावर माइनस x। अब हमारा पहले का आंसर आ गया। अब हमें निकालना है सेकंड पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट के लिए पहले तो हम इसको लिखेंगे d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स e टू द पावर माइनस x। अब सबसे पहले हम tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है ना, इसका तो आंसर आ गया, तो इसको हम जैसा है वैसे का वैसा कॉपी कर देंगे। नाउ tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस e टू द पावर माइनस 2x। ओके, अब क्या बचा डिफरेंशिएट करने के लिए, अब बचा डिफरेंशिएट करने के लिए e टू द पावर माइनस x। ठीक, सेकंड स्टेप भी हमारे यहाँ पे हो गया। अभी मैं आपको और डिटेल में बता दूंगा कि ये e टू द पावर माइनस 2x कैसे हुआ। लेट मी जस्ट कंप्लीट द क्वेश्चन। ओके, सो ये हो गया आपका cos tan इनवर्स e टू द पावर माइनस x इनटू 1 अपॉन 1 प्लस e टू द पावर माइनस 2x, एंड e टू द पावर माइनस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन है, माइनस साइन नीचे आ जाएगा, एंड टू बी e टू द पावर माइनस x। सो व्हाट वी कैन राइट सिंपली ओवर हियर इज माइनस e टू द पावर माइनस x अपॉन 1 प्लस e टू द पावर माइनस 2x इनटू cos tan इनवर्स e टू द पावर माइनस x। नाउ अब क्या होता है, अब यहाँ पे जैसे मैं आपको पहले मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो चलिए पहले ये समझ लेते हैं कि ये tan इनवर्स x का ये कैसे, tan इनवर्स e टू द पावर माइनस x ये कैसे हुआ। तो बाय डिफॉल्ट हमको पता है कि d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x जो होता है हमारा वो होता है 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, राइट। जब यहाँ x होता है तो यहाँ x स्क्वायर होता है। अब यहाँ हमारा e टू द पावर माइनस x था, तो हमारा यहाँ पे tan इनवर्स e टू द पावर माइनस x था। e टू द पावर माइनस का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 1 प्लस e टू द पावर माइनस x का स्क्वायर कर देंगे। ये क्या हो जाएगा हमारा 1 अपॉन, when the powers are multiplied, so अगर हम पावर की फिर से पावर दे रखे तो हम पावर्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 प्लस e टू द पावर माइनस 2x। सो देयरफॉर वो पूछे कि tan इनवर्स e टू द पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, तो उसका आंसर ये होगा। ओके, सो दिस इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 4। ठीक, नाउ लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 5। ओके, नाउ अगेन यहाँ भी हम चेन रूल लगाएंगे, पर चेन रूल कैसे लगाएंगे ये समझते हैं। सबसे पहले हम log का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर हम cos का डिफरेंशिएशन करेंगे, और फिर हम e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन करेंगे। नाउ सी वंस यू गेट वेरी फ्लुएंट, और आई शुड से कि जब बहुत अच्छे से आ जाए यहाँ पे करना, तो आप इसको लिखने की भी जरूरत नहीं है, आप डायरेक्टली आप ये लिखो, उसके बाद आप चाहो तो सीधा सीधा ये लिख सकते हैं।
एंड उसको अच्छे से फिर रिप्रेजेंट कर सकते हो इस तरह से, राइट। मैं अभी भी इसमें भी ये चीज लिखूंगा डी बाई डी एक्स, बिकॉज मुझे समझाना है आपको कि कैसे स्टेप बाय स्टेप हो रहा है, ओके। बट जब आप बहुत अच्छे हो जाओगे, प्रैक्टिस करते रहोगे रेगुलरली, तो उसके बाद आप ये चीज, आपने ये स्टेप लिखा, आपने उसके बाद सीधा सीधा करना क्या है, आपको सीधा सीधा ये स्टेप लिखना है, देन आपको फाइनली अपने आंसर को अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर देना है, ओके। नाउ लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 5। अगेन वही काम करेंगे कि लेट y इज इक्वल टू log cos e टू द पावर x। नाउ अब क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करना है, y डैश निकालना है। मैंने क्या कहा पहले log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन x, ओके। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन x, तो 1 अपॉन cos e टू द पावर x, ओके, इनटू d by dx of cos e to the power x। now cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन x, सो माइनस साइन e to the power x अपॉन cos e to the power x into d by dx of e to the power x, और e to the power x का डिफरेंशिएशन e to the power x ही रहेगा, साइन e to the power x अपॉन cos e to the power x इज इक्वल टू e टू द पावर x। और हमें पता है साइन अपॉन कॉस क्या होता है हमारा tan होता है, तो माइनस ऑफ tan e टू द पावर x इनटू e टू द पावर x, ओके। प्लीज कंफ्यूज मत होइए कि हम इसको e टू द पावर 2x कर दें, x स्क्वायर कर दें, 2x कर दें, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ओके। e टू द पावर 2x नहीं हो जाएगा, बिकॉज वो यहाँ पे e टू द पावर x ये tan का हिस्सा है, ओके। tan के ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का की वैल्यू है, ओके। ये e टू द पावर से मल्टीपल होगा, हमेशा आंसर इसी तरह से लिखा जाएगा, ठीक। अगर कोई कंफ्यूजन आपको क्रिएट होता है तो आप इसको ऐसे भी ले सकते हो कि e टू द पावर x इनटू tan e टू द पावर x, और बाहर एक माइनस का साइन लगा, ठीक है, और इसको आप ऐसे ब्रैकेट में लिखो, ठीक है। सी बोर्ड आप बोर्ड वगैरह दोगे, आपको बोर्ड वगैरह में रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर क्वेश्चंस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप अच्छे से रिप्रेजेंट कर पा रहे हो अपने आंसर्स को, तो उससे भी जो बोर्ड की कॉपीज वगैरह चेक करते हैं, या इनफैक्ट अगर आप 11th में भी अगर आप बेसिक्स पढ़ रहे हो या 12th में हो, अगर आपको स्कूल एग्जाम्स भी हैं, तो टीचर्स को भी अच्छा लगता है कि हाँ भाई जिसने भी किया उसने काफी प्रेजेंटेशन अच्छे से किया। सो ट्राई टू कीप इट नीट, और नीट रखने के लिए आपको बहुत बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अगर आप सोच रहे हो एक बार लगाओगे और आपको आंसर आएगा, दैट इज नॉट पॉसिबल। यू हैव टू कंटिन्यूअसली, ओके, यू हैव टू कंटिन्यूअसली कीप ऑन डूइंग द क्वेश्चंस। आप कम से कम एक क्वेश्चन को कम से कम 3 से 4 बार लगाओ, ओके, एंड देन यू विल गेट थ्रू। अगर आप मेरी मानो तो एक सिंपल सा लॉजिक अप्लाई कर लो। देयर आर 10 क्वेश्चंस इन एन एक्सरसाइज। पहले क्वेश्चन को 1 बार करो, दूसरे को 2 बार करो, तीसरे को 3 बार करो, चौथे को 4 बार करो, इस तरह से 10 बार करो। आई नो थोड़ा लेंथी है, थोड़ा टाइम टेकिंग है, बट ट्रस्ट मी, दिस मेथड इज ग्रेट, बेस्ट, ओके। आप इससे करोगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी, जितनी बार आप करोगे उतनी बार आपके लिए आसान होगा, ओके। सो मैं आपको कुछ सेकंड से ना स्क्रीनशॉट ले लो, देन वी मूव टू नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस। थैंक यू। Okay, now let's start with next set of questions. Now question number 6 is e to the power x, e to the power x square, e to the power x cube, e to the power x 4, e to the power x 5, and we have to differentiate it. Simple. हम क्या करेंगे, इसको लेट कर देते हैं भाई। लेट ये पूरा y के बराबर है, लेट y is equal to e to the power x, e to the power x square, e to the power x cube, e to the power x 4 and e to the power x 5। डिफरेंशिएट करेंगे, e to the power x का डिफरेंशिएट e to the power x, e to the power x स्क्वायर का डिफरेंशिएट e to the power x स्क्वायर, और फिर हम x स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे d by dx of x स्क्वायर प्लस e to the power x क्यूब into d by dx of x क्यूब प्लस e to the power x 4 into d by dx of x to the power 4 plus e to the power x 5 into d by dx of x to the power 5। ठीक है, क्योंकि e की पावर x के अलावा कुछ भी अगर होगा तो उसको भी डिफरेंशिएट किया जाता है। चलिए भाई देखिए,
e टू द पावर x का तो e टू द पावर x, ये रहेगा एक्स स्क्वायर का 2x टाइम्स ऑफ e टू द पावर x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर e टू द पावर x क्यूब प्लस 4x क्यूब e टू द पावर x4 प्लस 5x to the power 4 times e to the power x to the power 5। अब ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नाउ लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 7। नाउ इट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, डिफिकल्ट तो नहीं कहूँगा बट देखने में डिफिकल्ट जरूर लगता है। क्या करेंगे हम, पहले लेट y इज इक्वल टू e टू द पावर रूट x होल टू द पावर रूट और 1/2। तो हम क्या करेंगे, पहले हम किस रूट को, सबसे बड़े वाले रूट को हटाने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। जब हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ई टू द पावर रूट एक्स। तो अब डिफरेंशिएट करेंगे तो वाई स्क्वायर डिफरेंशिएशन 2y इंटू वाई डैश और dy बाई डी एक्स वॉट एवर यू वांट टू राइट, e to the power root x का differentiation e to the power root x and then d by dx of root x। So the answer would be 2y into y dash e to the power root x into root x का differentiation हो जाएगा 1/2 into x to the power minus 1/2। इसे हम फर्दर लिख सकते हैं 2y into y dash is equal to e root x upon root x, पावर नेगेटिव उसको पॉजिटिव बनाएंगे, नीचे लगे रूट एक्स करेंगे 1/2। अब हमको तो y डैश वैल्यू चाहिए थी, तो y डैश इज इक्वल टू चलेगा 2 to the 4 1/4 y e to the power root x अपॉन रूट एक्स, और y को वापस एक्चुअल फॉर्म में लिख लेंगे तो ये हो जाएगा 1/, या सिंपलाई कर राइट e टू द पावर रूट एक्स अपॉन y की वैल्यू थी e टू द पावर रूट एक्स टाइम्स को फिर होल रूट और ये इनटू रूट एक्स और यहाँ पे 1/4। इसको हम आगे लिख सकते हैं 1/4 e टू द पावर रूट एक्स अपॉन, इन दोनों को सिंगल रूट में कंबाइन कर देते हैं x इंटू ई टू द पावर रूट एक्स। ये हमारा y डैश आ गया। आई विल गिव यू फ्यू सेकंड्स टू टेक द स्क्रीनशॉट, देन वी मूव टू नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस। थैंक यू। Okay, now we have question number 8 and question number 9. Log of log x. So, log of log x मतलब log x है और फिर उसका भी log नहीं रखा है, तो इसका login यहाँ पे भी चेन रूल अप्लाई होगा। सबसे पहले हम इस log को डिफरेंशिएट करेंगे और फिर हम इस log को डिफरेंशिएट करेंगे। आसान बहुत है, टेंशन नहीं लेनी, आराम आराम से करना है, आराम आराम से सीखना है, एंड देन वी विल मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, एक बार अगर समझ में आ जाता तो फिर बात ही क्या थी। सो आराम आराम से, टेक योर टाइम। ओके, सो पहला काम क्या करेंगे, लेट y इज इक्वल टू लॉग ऑफ लॉग x। ठीक है, तो y डैश क्या हो जाएगा, अब पहले इस लॉग का लॉग का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, log x का डिफरेंस 1/x होता है, तो यहाँ पे x की जगह log x, ये वाला log x लिखा हुआ है, 1/log x हमारा आंसर हो जाएगा। और फिर हम सेट पहला हो गया, पहले का आंसर ये आ गया। अब दूसरे को डिफरेंशिएट करना तो डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, एंड लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, 1/log x into 1/x। सो लेट्स राइट इन अ प्रॉपर मैनर, x log x, और ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 9। लेंदी है बट आसान है। क्या हो रहा है यहाँ पे, यहाँ पे हो रहा है डिवीजन रूल। ऑलरेडी बता चुका हूँ डिवीजन रूल मतलब
डिवीजन रूल कह लो, क्वोशिएंट रूल कह लो, व्हाटएवर यू वांट टू से। तो डी बाई डी एक्स ऑफ f1 अपॉन f2 का डिफरेंशिएशन क्या होता है, या डी बाई डी एक्स ऑफ u अपॉन v के कॉन्सेप्ट में करते हैं। तो आंसर इज सेकंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन माइनस फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन होल अपॉन स्क्वायर ऑफ सेकंड फंक्शन। और सेकंड फंक्शन हमेशा हमारा डिनोमिनेटर होता है, फर्स्ट फंक्शन हमेशा हमारा न्यूमरेटर होता है। तो जल्दी करते हैं, लेट y इज इक्वल टू cos x अपॉन log x। तो y डैश क्या हो जाएगा, सबसे पहले डिनोमिनेटर में log x का स्क्वायर आएगा, ठीक है। फिर क्या होगा, cos x को log x को हम छोड़ देंगे और cos x का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ sin x, फिर माइनस लगाया, cos x को छोड़ दिया और log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इस 1 अपॉन x को पूरा ऊपर न्यूमरेटर में एलसीएम ले लेते हैं। ये पूरा एलसीएम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, x log x माइनस साइन को बाहर लगा लो, sin x माइनस cos x, देन यहाँ पे log x का होल स्क्वायर। सो y डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये log x होल स्क्वायर यहाँ पे से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो माइनस साइन आप कॉमन ले सकते हो, आप ले सकते हो x log x sin x प्लस cos x होल अपॉन x log x का स्क्वायर। अब ये हमारा आंसर होगा। ओके, थैंक यू। Okay, now let's start with the last question of this exercise. ठीक है, 10th क्वेश्चन क्या है, cos of log x plus e to the power x। अगेन नॉट दैट डिफिकल्ट क्वेश्चन, आसान आराम से हो जाएगा, धीरे धीरे करेंगे। लेट y इज इक्वल टू cos of log x plus e to the power x। पहले अगेन पहला तो ये डिफरेंशिएट होगा और फिर दूसरे हम इसको पूरे पूरे को डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है। तो y डैश हो गया, cos का डिफरेंशिएशन साइन होता है, माइनस साइन होता है, तो माइनस ऑफ साइन log x प्लस e टू द पावर x इनटू d बाई डी एक्स ऑफ log x प्लस e टू द पावर x, ठीक है। ये हो जाएगा माइनस ऑफ साइन log x प्लस e टू द पावर x इनटू log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सिंपल सी बात है, log x का डिफरेंशिएशन हो गया आपका 1 अपॉन x एंड e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन हो गया e टू द पावर x, ठीक है। अननेसेसरी इसको छेड़ते नहीं है, जैसा लिखा है वैसे का वैसा उधर लिख देते हैं प्रॉपर वे, माइनस ऑफ 1 अपॉन x प्लस e टू द पावर x, बिकॉज log x का 1 अपॉन x होगा, e टू द पावर x e टू द पावर x हो जाएगा, इनटू साइन log x प्लस e टू द पावर x, ठीक है। चाहो तो फिर पूरा नीचे एलसीएम x ले लो, फिर 1 प्लस x e टू द पावर x के ऊपर, उसमें कोई सेंस नहीं होता, आप सिंपल सा इसका आंसर आप छोड़ सकते हो। सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 5.4 कंप्लीट होती है, ठीक है। और नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक आप लोग इस वीडियो को देखिए, इसके पहले की वीडियोस को देखिए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहिए रेगुलरली। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना डाउट कमेंट में लिख के आप छोड़ सकते हो, मैं उसका रिप्लाई करूंगा आपको। कोशिश तो फिलहाल पूरी रहेगी रिप्लाई करने की, एंड मोस्ट ऑफली आपको रिप्लाई मिलेगा, तो डू नॉट टू वरी अबाउट इट। कोई भी डाउट हो आप प्लीज पूछिए। एंड दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन, सो टेक द स्क्रीनशॉट, आई विल गिव यू few seconds and thank you very much।